ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में ग्रेनेड हमले में एक शहरी लुक्मे अजल, फोर्सेज एहलकार समेत 20 से ज्यादा अफराद जख्मी, हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत। जम्मू कश्मीर सरकार की बेरोजगार से खुद रोजगार स्कीम शुरू, तालीम याफ्ता नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए फराहम की जाएगी माली मुआवनत। वज़ीर-ए-आज़म ने किया महाराष्ट्र के शहर पुणे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, मुस्तहकम माहौल को तरक्की देने की जरूरत पर दिया जोर। और महकमे सेहत का बरजला अस्पताल खाकिस्तर होने के बाद हड्डियों और जोड़ों के मरीजों के लिए कल से 5 मुतबादिल अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात शुरू करने का फैसला। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामीन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में आज उस वक्त एक शहरी लुक्मे अजल और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए जब हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में मिलिटेंटों ने सहपहर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टी को निशाना बनाने के लिए ग्रेनेड दागा। जख्मियों में फोर्सेज का एक एहलकार भी शामिल है। जख्मी अफराद को फौरी तौर सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक जख्मी अफराद की हालत खतरे से बाहर है। हमले के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरां सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए जाए वारदात पर पहुंच गए, जबकि हमला आवरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हुए ग्रेनेड हमले की मजम्मत की और इसमें जाँ बहक हुए शहरी और दूसरे जख्मी अफराद के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस किस्म के हमलों से इंसानियत का कोई बला नहीं होता है, बल्कि सिर्फ मासूम लोगों का खून बह जाता है। पार्टी ने हमले में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और इसमें हलाक होने वाले शहरी के पसमानदगान और दूसरे जख्मी अफराद के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के हमलों से दुख और तकलीफों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी हमले की मजम्मत की है और इसमें हुए इंसानी जान के जिया पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने जख्मी अफराद की फौरी शिफायाबी की दुआ की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने यूनियन टेरिटरी में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की सहूलियात दस्तयाब रखने के लिए बेरोजगार से खुद रोजगार स्कीम शुरू की है, जिसका बुनियादी मकसद शहरी और देही इलाकों में खुद रोजगार कमाने के लिए नौजवानों को सहूलियात बहम रखना है। ये सरकार की जानिब से शुरू की गई उस 10 निकाती स्कीम का हिस्सा है जिसका मकसद बुनियादी सतह पर मखसूस मुद्दत के अंदर बेरोजगारी के सद्देबाब के लिए नताइज हासिल करना है। स्कीम के तहत हर पंचायत हल्के में 5 बेरोजगारों की निशानदेही करके उनको अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मदद की जाएगी ताकि वो रोजगार कमाने के अहल बन सकें। मजमूई तौर पर यूनियन टेरिटरी में स्कीम के दायरे में 2 लाख नौजवानों को लाया जाएगा। स्कीम के तहत इन नौजवानों को मुतल्लिका पंचायतों में 3 लाख रुपयों तक के टेंडर भी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के शहर पुणे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट शहर में लोगों की नकलो हमल के लिए आलमी नौयत का बुनियादी ढांचा फराहम करने की एक कोशिश है और इसका संगे बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म ने 24 दिसंबर 2016 को रखा था। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को एक मुस्तहकम माहौल को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, जो मईशत को मजबूती, कूड़ा करकट को इक्तिसादियात की फरोग और सब्ज तरक्की की हौसला अफजाई में मुआविन साबित हो। उन्होंने कहा कि हर रियासत के पास एक जदीद किस्म का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो मईशत को इस्तेकाम बख्शने में मदद फराहम करेगा। उन्होंने हर शहर को पानी की फराहमी के लिए खुद कफील होने की जरूरत भी उजागर की और इसके लिए जदीद किस्म के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की दस्तयाबी पर तवज्जो देने के लिए भी कहा। उन्होंने मुला मुथा प्रोजेक्टों के अहिया और आलूदगी को कम करने का संगे बुनियाद भी रखा और इस प्रोजेक्ट पर 1080 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोविड-19 की आलमी वबा के दौरान सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के रोल की सराहना करते हुए कहा कि इस वबाई मर्ज की लहर के दौरान सीआईएसएफ के अफसरों और एहलकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बैरून मुल्क से आने वाले भारतीय शहरियों की जान बचा ली, जबकि मुल्क की हिफाजत के दौरान भी बेशुमार एहलकारों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। वज़ीर दाखिला आज यूपी के गाजियाबाद में सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर पर 53वें
یوم تاسیس کے موقع پر خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں پھنسے ملک کے شہریوں کو بسلامت واپس لانے کے لیے جاری آپریشن گنگا میں بھی CISF اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے مذکورہ فورس سے کہا کہ وہ اگلے 25 سال کے لیے ایک نقشہ راہ ترتیب دیں، کیونکہ 5 ٹریلین معیشت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بڑے پیمانے پر وسعت دی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر راشٹرپتی پولیس میڈل بھی تقسیم کیے۔ جنگ زدہ ملک یوکرین میں صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے۔ روس کی فوج ملک میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئی ہے اور میڈیا خبروں کے مطابق اس نے آج مزید پاور پلانٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس بیچ ملک کے مختلف علاقوں میں پھنسے غیر ملکی شہریوں کو وہاں سے نکالنے کا عمل بھی جاری ہے اور گزشتہ روز ہوئی جنگ بندی کے بعد سے ہزاروں شہری وہاں سے نکل رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ادائیگی سے متعلق کمپنیوں ویزا اور ماسٹر کارڈ نے یوکرین کے مسئلے پر روس میں اپنے کام کاج کا معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں کمپنیوں نے کہا کہ روس میں تمام لین دین کو بند کرنے کے لیے اپنے گاہکوں اور شراکت داروں کے ساتھ کام کریں گی۔ ایک بیان میں ویزا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کے بعد کمپنی قدم اٹھانے پر مجبور ہے۔ ماسٹر کارڈ نے کہا کہ روسی بینکوں کے ذریعے جاری کیے گئے اس کے کارڈ اب ماسٹر کارڈ نیٹ ورکس پر نہیں چلیں گے اور روس سے باہر جاری کیا گیا کمپنی کا کوئی کارڈ روسی مرچنٹ لا یا ATM میں کام نہیں کرے گا۔ محکمہ صحت نے برزلہ سری نگر میں واقع ہڈیوں اور جوڑوں کا اسپتال آگ کی بھیانک واردات میں خاکستر ہونے کے بعد مریضوں کے لیے 24 گھنٹے سہولیات بہم رکھنے کی خاطر 5 اسپتالوں کو متبادل انتظام کے طور نامزد کر دیا ہے، جہاں ہڈیوں اور جوڑوں کے معالج مریضوں کے لیے دستیاب رہیں گے۔ ان میں رہنماری سری نگر کا جواہر لال نہرو اسپتال، ضلع اسپتال پلوامہ، ضلع اسپتال کلگام، ضلع اسپتال کپواڑہ اور سب ضلع اسپتال سوپور شامل ہیں۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کے مطابق متعلقہ چیف میڈیکل افسران اور ان اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹوں کو کل یعنی 7 مارچ سے مریضوں کے لیے سبھی انتظامات دستیاب رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پورے جموں کشمیر میں آج فائنانس محکمے کی اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی خالی اسامیوں کے لیے تحریری امتحانات لیے گئے، جس کے لیے ہزاروں امیدواروں نے درخواست دی تھیں۔ سروسز سلیکشن بورڈ کی جانب سے لیے گئے اس امتحان کے لیے امتحانی مراکز کو فول پروف بنانے کے لیے CCTV کیمرے نصب کرنے کے علاوہ امیدواروں کی بایو میٹرک حاضری بھی لی گئی، جبکہ ہر امتحانی مراکز پر ڈیوٹی عملے کے علاوہ خصوصی آبزرورز بھی متعین کیے گئے تھے۔ اس امتحان میں مجموعی طور 1,36,000 امیدوار شامل ہوئے۔ جموں کشمیر میں کووڈ صورتحال لگاتار بہتر ہو رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران UT میں مزید 54 مریض شفایاب ہوئے ہیں، جن میں سے 22 کا تعلق کشمیر صوبے اور 32 کا تعلق جموں صوبے سے بتایا جاتا ہے۔ اس مدت کے دوران مزید 31 نئے مثبت معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 16 کا تعلق کشمیر صوبے اور 15 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ سرکار کی طرف سے جاری میڈیا بلیٹن کے مطابق اب سرگرم معاملات کی تعداد گھٹ کر 357 رہ گئی ہے۔ بڈگام پولیس نے ریلوے اسٹیشن بڈگام کے رہائشی کوارٹروں میں پیش آئی چوری کی واردات کا معمہ 48 گھنٹوں کے اندر حل کرتے ہوئے اس میں ملوث تینوں ملزموں کو مال مسروقہ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ہمارے بڈگام نمائندے کے مطابق بڈگام پولیس کو کل ایک شکایت موصول ہوئی تھی کہ ریلوے اسٹیشن بڈگام کے کوارٹروں میں چوری کی ایک واردات کے دوران لاکھوں روپے کے لیپ ٹاپ، گڈیاں، سیل فون اور زیورات لوٹ لیے گئے ہیں، جس کے بعد پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کر کے کارروائی شروع کی اور اس میں ملوث تینوں ملزموں کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ نیشنل کانفرنس نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو درپیش مسائل ایک عوامی سرکار ہی حل کر سکتی ہے۔ ایک پریس بیان کے مطابق پارٹی کا ایک اجلاس 7 سنوار میں منعقد ہوا، جس میں مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ UT میں لوگوں کو عوامی سرکار فراہم کرنے کی راہیں واضح کر دے۔ اس بیچ پارٹی کے ایک وفد نے آج برزلہ اسپتال کا دورہ کیا، جو گزشتہ روز آگ کی ایک واردات میں خاکستر ہوا ہے۔ پارٹی نے اسپتال کی تعمیر نو جلد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ مریضوں کو مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ UP میں کل اسمبلی الیکشن کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی 10 فروری سے الگ الگ مرحلوں میں ہونے والا یہ عمل اختتام پذیر ہوگا۔ ووٹوں کی گنتی 10 مارچ کو طے ہے اور اسی روز 4 دوسری ریاستوں جن میں گوا، پنجاب، اتراکھنڈ اور منی پور شامل ہیں کہ ووٹوں کی گنتی بھی ہوگی۔ UP میں کل ہونے والے پولنگ کے آخری مرحلے کے لیے انتخابی مہم کل شام اختتام پذیر ہوئی۔
गुजर लीडर शमशेर हकला पूंछी ने हदबंदी कमीशन की जानिब से राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट वजूद में लाने का खैर मकदम करते हुए इसको एसटी जुमरे के लिए मखसूस रखने का मुतालबा किया है। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि मज़कूरा पार्लिमानी हल्के में शेड्यूल ट्राइब आबादी का गालिब हिस्सा रिहाइश पजीर है, इसलिए उनकी अपनी नुमाइंदगी की खातिर यह सीट मखसूस रखी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 16 साल के सुहेल अहमद ने कौमी सतह पर खेले जा रहे फुटबॉल के हीरो आई लीग टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए इंडियन एरोज की टीम को जीत दिलाई है। सुहेल अहमद पहले से ही कौमी फुटबॉल टीम अंडर 17 टीम का हिस्सा है। एलजी के मुशीर फारूक खान ने सुहेल की कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए उनके कामयाब मुस्तकबिल की तमन्ना जाहिर की है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल ने भी सुहेल को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में ग्रेनेड हमले में एक शहरी लुक्मे अजल, फोर्सेज एहलकार समेत 20 से जायद अफराद जख्मी, हमले की बड़ी पैमाने पर मजम्मत। जम्मू कश्मीर सरकार की बेरोजगार से खुद रोजगार स्कीम शुरू, तालीम याफ्ता नौजवानों को अपने पांवों पर खड़ा होने के लिए फराहम की जाएगी माली मुआवनत। वज़ीर-ए-आज़म ने किया महाराष्ट्र के शहर पुणे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, मुस्तहकम माहौल को तरक्की देने की जरूरत पर दिया जोर। और महकमे सेहत का बर्जल अस्पताल खाकिस्तर होने के बाद हड्डियों और जोड़ों के मरीजों के लिए कल से 5 मुतबादिल अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात शुरू करने का फैसला। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है।